डॉक्टर होमी जे भाभा, द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। हर महान देश की प्रगति के पीछे एक दूरदर्शी व्यक्ति की कहानी होती है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत को न केवल परमाणु युग में प्रवेश कराया, बल्कि विज्ञान और तकनीकी विकास की नींव भी रखी। आइए उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनकी दी गई विरासत को समझते हैं। वेलकम टू TNN। आप सबका TNN में बेहद स्वागत है। डॉक्टर होमी जे भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा स्पष्ट थी। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से अपनी पढ़ाई की और बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। हालांकि भाभा का सपना अलग था। उनकी रुचि सैद्धांतिक भौतिकी में थी। कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने कॉस्मिक किरणों पर शोध किया और 1933 में डॉक्टरेट हासिल की। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत लौटने के बाद उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में काम किया और देश में उन्नत वैज्ञानिक शोध की नींव रखने का सपना देखा। 1945 में उन्होंने टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी TIFR की स्थापना की, जो भारत के वैज्ञानिक विकास का केंद्र बना। सन 1948 में स्वतंत्रता के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा सन 1956 में उनके नेतृत्व में तैयार हुआ। इसके साथ ही भारत एशिया में पहला ऐसा देश बना जिसने परमाणु रिएक्टर का निर्माण और संचालन किया। भाभा की दृष्टि न केवल ऊर्जा क्षेत्र के लिए थी, बल्कि वह भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उन्होंने थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा पर जोर दिया, क्योंकि भारत के पास थोरियम के बड़े भंडार थे। उनका 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम आज भी भारत के परमाणु नीति का आधार है। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर भाभा ने सन 1955 में संयुक्त राष्ट्र के परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर पहल सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु ऊर्जा मानवता के विकास के लिए एक वरदान हो सकती है, उसका घरेलू उपयोग होना चाहिए। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं पर विवाद भी हुए। भारत की परमाणु नीति को लेकर सवाल उठे और कई लोगों ने उनके कार्यक्रम को सैन्य उपयोग से जोड़ा। फिर भी भाभा ने हमेशा शांतिपूर्ण उद्देश्यों पर ही जोर दिया। 24 जनवरी 1966 को जब भाभा वियना के एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे, उनका विमान आल्प्स पर्वत पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुखद घटना में 56 वर्ष की उम्र में उनका दुखद निधन हो गया। उनकी असमय मृत्यु के बाद कई षड्यंत्र सिद्धांत भी सामने आए, जिनमें दावा किया गया कि यह भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि इन सिद्धांतों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। डॉक्टर होमी भाभा की विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा स्थापित संस्थान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान आज भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी दूरदृष्टि और आत्मनिर्भरता का सपना भारत को विश्व की एक बड़ी परमाणु शक्ति बनाने में सहायक रहा है। डॉक्टर भाभा का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक दूरदर्शी व्यक्ति पूरे देश की दिशा को बदल सकता है। उनके योगदान सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने हमें बड़ा सोचने और ऊंचा लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दी। जैसा कि उन्होंने कहा था, हमें अपने दिमाग को मुक्त करने और अपनी सोच को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। तो हम उनके इस विचार से प्रेरित होकर बड़ा सोचेंगे और बड़ा करने की ओर पहला कदम उठाएंगे आज से। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो, हमारा रिसर्च पसंद आया हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए डॉक्टर होमी भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों की विरासत को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। नेक्स्ट वीडियो किस महान व्यक्ति पर होना चाहिए, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।